हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू शो और लोकेट रूट नंबर ऑन नंबर लाइन, यानी हमें कोई भी रूट नंबर नंबर लाइन पे कैसे लोकेट किया जाए। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने इसमें लिखा हुआ है लोकेट रूट 2 ऑन द नंबर लाइन। तो रूट 2 को लोकेट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें एक स्क्वायर कंसिडर करना होगा जो कि ईच साइड उसकी 1 सेंटीमीटर, लेट्स से रफली डायग्राम की एक स्क्वायर हमने कंसिडर किया और उसकी साइड है 1 सेंटीमीटर। अब स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है कि इसकी सारी साइड इक्वल होती है, इसलिए इसकी सारी साइड्स किसके इक्वल हो जाएंगी, 1 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएंगी। अब मुझे क्या करना है, रूट 2 लोकेट करना है। तो रूट 2 लोकेट करने के लिए सबसे पहले मैं इस स्क्वायर का डायगोनल निकालूंगा। तो डायगोनल निकालने का मतलब ये है कि स्क्वायर की एक प्रॉपर्टी और होती है, उसके सारे एंगल राइट एंगल होते हैं, यानी 90 डिग्री होते हैं। तो सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो देखिए इसका डायगोनल कैसे निकलेगा। ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है और ये भी 1 सेंटीमीटर है। मैंने इसका नाम रख दिया ABCD। ABCD मैंने इस स्क्वायर का नाम रख दिया। उसके बाद इसका डायगोनल निकालना है। तो यहाँ पर ये एक 90 डिग्री एंगल है और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है इसमें हमारे पास, वो है ट्रायंगल BCD, जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, जो कि ओनली राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लाई होती है। तो यहाँ पर हमारे पास होता है H, यानी हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ पे H है BD एंड परपेंडिकुलर है हमारे पास, DC कह लें या CD कह लें, एक ही बात है। और जो बेस है वो है BC, स्क्वायर है और यहाँ पर भी स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा BD इज इक्वल्स टू, जब हम इसका स्क्वायर सामने वाली साइड पे अप्लाई करेंगे तो वो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, और CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और जो कि किसके इक्वल है, CD, जैसा कि हम फिगर में देख सकते हैं 1 प्लस BC की इसके इक्वल है 1 सेंटीमीटर के। तो यहाँ पे हाइपोटेनस हमारे पास आ जाएगा BD इज इक्वल्स टू √2, यानी जो स्क्वायर का डायगोनल है वो √2 के इक्वल है। अब इसकी हेल्प के थ्रू हम क्या करेंगे, यहाँ पर √2 को लोकेट करेंगे। तो √2 को लोकेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे एज अ नंबर लाइन, जिसपे हमें नंबर रिप्रेजेंट करने हैं। वो कितनी भी डिस्टेंस की हो सकती है, कितनी भी लेंथ की हो सकती है। उसके बाद मुझे स्टार्ट करना है, लेट्स से 0 एंड 1, जैसा कि हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। सॉरी, ये 1 होगा, अगेन 2 3। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, √2 की वैल्यू होती है 1.41 समथिंग होती है आगे। तो यानी √2 की जो वैल्यू है 1.41 है, यानी 1.41 किसके बीच में लाई कर रहा होगा, 1 और 2 के बीच में। तो 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा होगा। तो √2 को लोकेट करने के लिए मुझे 1 को सेंटर कंसिडर करना होगा और उससे एक आर्क बनाना होगा। तो मैंने क्या किया, 1 को सेंटर कंसिडर किया, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे। मैंने 1 को कंसिडर किया और यहाँ से एक आर्क लिया
फुल आर्क यानी दोनों लाइन को टच करता हुआ एक आर्क बनाया। ये आर्क क्यों बनाया मैंने, क्योंकि मेरे को यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है या कंस्ट्रक्ट करना है। तो अब 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए सबसे पहले ये आर्क हमने बनाया। आर्क बनाने के बाद हमें सेम डिस्टेंस से एक कट यहाँ पे लगाना है। उसके बाद सेम डिस्टेंस की हेल्प से एक कट यहाँ पे लगाना है। आप ये 2 कट देख पा रहे होंगे। इससे क्या होगा, हम 90 डिग्री की एंगल या आर्क ड्रॉ कर पाएंगे, 90 डिग्री का कट लगा पाएंगे। तो इसकी हेल्प से थोड़ा सा हम कंपास को ओपन करेंगे और एक यहाँ से आर्क लगाएंगे और एक यहाँ से, और जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो पॉइंट हमारा 90 डिग्री को शो करेगा। और हम इस लाइन को डॉटेड लाइन से मैच कर देंगे, यानी आगे तक ड्रॉ कर देंगे। ये एक्चुअली थोड़ा हिलने की वजह से उतना स्ट्रेट नहीं बन पाया है, लेकिन आप जब खुद ड्रॉ करेंगे तो ये एक्चुअल 90 डिग्री होगा। अब हमें क्या करना है, इन दोनों की डिस्टेंस 1 थी, यानी 1 यूनिट थी, 1 यूनिट यानी 1 सेंटीमीटर थी। और मुझे क्या करना है, जो मैंने ये परपेंडिकुलर बनाया है जिसका एंगल 90 डिग्री है, मुझे एक डिस्टेंस लेनी है, वो भी 1 सेंटीमीटर की, जैसा कि हमने स्क्वायर में यूज़ किया था। ये डिस्टेंस 1 कंसीडर करी गई है। यहाँ से हम क्या करेंगे, ये एक्चुअली मैनुअली बनाई हुई है, मेज़र करके नहीं, लेकिन हमें जब फिर काम करना है तो वो मेज़र करके बनाना होगा। यानी यहाँ पर ये 1 सेंटीमीटर एग्जैक्ट आ रहा है, इस पॉइंट पर ये 1 सेंटीमीटर एग्जैक्ट आ रहा है। इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो लेंथ है वो है 1 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या करना है, 0 वाला पॉइंट और इस डॉट को मुझे ज्वाइन कर देना है। यानी जो मैंने 1 यूनिट डिस्टेंस अभी ड्रॉ करी है उसे मुझे 0 से मिला देना है। और जैसा कि हमने अभी यहाँ पे देखा था पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से, ये 1 है 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से क्या आ जाएगा हमारे पास, ये √2 आ जाएगा। और हमें अगेन कंपास की हेल्प लेनी पड़ेगी। 0 से हमें इस लेंथ को, ये जो हमने यहाँ पे 1 यूनिट ड्रॉ किया है, इस लेंथ पे बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट ले जाना है। ये आप देख रहे होंगे वीडियो में, यहाँ पे मैंने लिया है। और यहाँ से एक डॉटेड लाइन मुझे ड्रॉ कर देनी है, यहाँ से एक डॉटेड लाइन मुझे ड्रॉ कर देनी है। मैं थोड़ी सी डार्क कर देता हूँ ताकि आपको लोगों को पता चले कि हम √2 वाला कौन सा हमने ड्रॉ किया है। तो आपने देखा कि ये लाइन जो है ये √2 को शो कर रही है। वैसे हमें डॉटेड लाइन के थ्रू करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैंने डार्क किया है ताकि हमें पता चले हमने कौन सी लाइन ड्रॉ करी है। तो इस तरह से हम यहाँ पर √2 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब एक्सरसाइज 1.2, इसके क्वेश्चन आंसर हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई और आंसर्स। ये कहना चाह रहा है कि ये स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और हमें इन्हें चेक करना है कि ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं, और हमें अपना आंसर जस्टिफाई करना है। चलिए शुरू करते हैं। पार्ट फर्स्ट है, एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। ये कह रहा है कि जितने भी इरेशनल नंबर हैं वो सारे क्या हैं, रियल नंबर हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि रियल नंबर का हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था कि वो 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड है, पहला एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट है रेशनल नंबर, सेकंड है इरेशनल नंबर।
यानी ये कहना चाह रहा है कि एवरी इर्रेशनल नंबर, कि जितने भी इर्रेशनल नंबर हैं वो सारे क्या हैं, रियल नंबर है। तो अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन ये स्टेटमेंट सही है। इसके आगे हम लोग ट्रू लिख देंगे और ये हमारा रीज़न है इसको जस्टिफाई करने के लिए। सेकेंड पॉइंट की ओर चलते हैं। सेकेंड पॉइंट में कहा गया है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज़ अ नेचुरल नंबर। ये कहना चाह रहे हैं कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, यानी नंबर लाइन पे जितने नंबर भी होते हैं, जितने नंबर होते हैं वो क्या सभी रूट एम की फॉर्म में होते हैं, और जहाँ पे एम क्या है, नेचुरल नंबर है। तो चलिए देखते हैं, हम एक लाइन कंसिडर करते हैं 0 1 2 3 4 एंड जैसा कि हम जानते हैं राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो ये कहना चाह रहा है कि जितने भी नंबर हमें इस नंबर लाइन पे दिख रहे हैं या शो हो रखे हैं, तो क्या वो सभी रूट एम की फॉर्म में होते हैं। तो हम सबसे पहले पॉजिटिव नंबर को रूट में रखते हैं। तो हमने सबसे पहले रखा रूट 1, ये हो सकता है रूट एम की फॉर्म में, रूट 2 हो सकता है, रूट 3 हो सकता है, रूट 4 हो सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं नेगेटिव नंबर की, तो ये रूट -4, तो ये नंबर पॉसिबल नहीं है। इस नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। जब भी कोई नेगेटिव नंबर रूट में शो किया जाता है तो उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, और ये हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो यानी ये स्टेटमेंट गलत है। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सभी नंबरों को हम रूट एम की फॉर्म में रख सकते हैं, लेकिन जैसा कि हमने देखा कि नेगेटिव नंबर्स को हम रूट में नहीं रख सकते, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सी पार्ट कह रहा है कि एवरी रियल नंबर इज़ एन इर्रेशनल नंबर, कि जितने भी रियल नंबर हैं वो सभी क्या हैं, इर्रेशनल नंबर हैं। तो जैसा कि हमने क्लासिफिकेशन देखा कि रियल नंबर को क्लासीफाई किया गया है 2 पार्ट्स में। ये फर्स्ट के जैसा है बिल्कुल। फर्स्ट पार्ट है रेशनल नंबर और सेकंड है इर्रेशनल नंबर। तो स्टेटमेंट ये कह रहा है कि एवरी रियल नंबर इज इर्रेशनल नंबर, कि जितने भी रियल नंबर हैं वो सभी क्या हैं, इर्रेशनल हैं। लेकिन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग रियल नंबर में रेशनल नंबर भी पाए जाते हैं और इर्रेशनल नंबर भी पाए जाते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। इसके अकॉर्डिंग कि रियल नंबर इर्रेशनल होते हैं, नहीं, इसका आंसर होता है मे बी वो रेशनल नंबर भी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इर्रेशनल, इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इज रेशनल नंबर। क्वेश्चन 2 कह रहा है कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं अगर हम उसका स्क्वायर रूट करें तो क्या वो सभी इर्रेशनल होंगे। अगर नहीं तो हमें एक एग्जांपल देना है जिसका स्क्वायर रूट करने पर हमें रेशनल नंबर मिले, ना कि इर्रेशनल नंबर मिले। तो सबसे पहले हम इंटीजर्स में पॉजिटिव इंटीजर्स देखते हैं, जो कि क्या होते हैं 1 2 3 4 5, ऑल नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5 एट्सेट्रा। अब ये कहना चाह रहा है कि अगर हम इनका रूट करते हैं, स्क्वायर रूट करते हैं, जैसा √1, √2, √3, √4, √5, √6, तो अगर हम 1 का रूट करते हैं आंसर में आएगा 1, √2 का करेंगे तो √2 ही रहेगा, √3 का कोई चेंज नहीं होगा, √4 का अगेन 2 आ जाएगा, √5 रहेगा, √6 रहेगा। अब यहाँ पर 1 and 2 यानी जो नंबर हमने लिए थे 1, जैसा कि हम जानते हैं 1 पे
चाहे स्क्वायर करें या रूट करें या क्यूब रूट करें, आंसर हमेशा 1 ही आता है। इसलिए 1 इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि 1 को हम P/Q की फॉर्म में भी शो कर सकते हैं। तो 1 एक क्या हुआ, रेशनल नंबर। ऐसे ही हम √2 है, √2 में हमने जब उसका स्क्वायर रूट किया तो वो √2 ही रहा। ऐसे ही √3 भी रहा, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। जब हमने √4 किया, यानी 4 का जब रूट किया, तो वो स्क्वायर रूट होने के बाद 2 आ गया। और 2 क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है, जैसा कि हमने रेशनल नंबर में पढ़ा था। और 2 को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे हम 16 लें तो 16 का रूट करें तो ये आ जाएगा 4। 25 लें, उसका रूट करें 5, यानी ये सब क्या है, रेशनल नंबर हैं। क्वेश्चन नंबर 3, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। यानी हमें √5 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लेट्स से कितनी भी लेंथ की, पर 2 से बड़ी हो, यानी 2 सेंटीमीटर से बड़ी हो। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 पॉइंट मार्क करने हैं। इनके बीच की डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर हो। तो एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, 3 to 5, यानी इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ पॉइंट ए, पॉइंट बी, एंड इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर मार्क करने के बाद, जैसा कि हमने अभी देखा था कि √2, जैसा कि हमने √2 को रिप्रेजेंट कराया था, वैसे ही हमें यहाँ भी करना है। बी को सेंटर लेना है, जैसा कि हमने उसमें किया था। और अगेन हमें एक आर्क ड्रॉ करना है, जो कि यानी हमें 90 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करना है या कंस्ट्रक्ट करना है। तो मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ से बी को सेंटर मान के एक आर्क ले लिया, जैसा कि हमने उसमें किया था। सेम डिस्टेंस लेते हुए इस पॉइंट से एक कट यहाँ पर, एंड अगेन विद सेम डिस्टेंस के साथ एक कट यहाँ पर। अब ये 2 सेपरेट कट हैं, इनकी हेल्प से हम 90 डिग्री का कट लगा सकते हैं, जैसा कि आपने देखा। तो मैं इसे बस कंपास को थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेता हूँ, और एक आर्क यहाँ पर, और इस पॉइंट से एक आर्क यहाँ पर, और इन दोनों के सेंटर को मैंने बी पॉइंट से ज्वाइन कर दिया। आप कैसे भी कर सकते हैं, मैं इसे डॉटेड लाइन से कर रहा हूँ। उसके बाद मुझे क्या करना है, बी से 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस मेज़र करनी है, जो कि यहाँ पर है। अगेन यहाँ पर ये पॉइंट मैं मान लेता हूँ C, और B to C 1 सेंटीमीटर है। मुझे क्या करना है, A से अगेन C को ज्वाइन कर देना है, पॉइंट A से पॉइंट C को ज्वाइन कर देना है। तो अब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास h² है फॉर्मूले में, p² + b²। ये होता है बेस, p परपेंडिकुलर, h हाइपोटेनस। ये हमें निकालना है, हम इसे h² ही रखेंगे। p² यानी हमारे पास b to c जो वैल्यू है वो है 1² प्लस b यानी बेस, जो कि ab है। कितना है ab, 2 का स्क्वायर। अब h² = 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 स्क्वायर होता है 4, और h² = 4 + 1 5, और h की वैल्यू यहाँ पर निकल के आ जाएगी √5। हमारे पास यहाँ पे h है AC, तो हम यहाँ पे √5 लिख देंगे। अगेन वही प्रोसेस,
ए से हमें लाइन ले जानी है, कंपास को मार्क करना है सी पॉइंट तक। देखिए ये बिल्कुल सी पॉइंट पे मार्क कर रखा है मैंने, और यहाँ से डॉटेड लाइन की हेल्प से हमें क्या करना है, इस पॉइंट पे लाना है। तो ये जो डॉटेड लाइन है ये यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है कि ये नंबर √5 है। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर को रूट की फॉर्म में नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं।